ब्रीज कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा ये कंडक्ट करवाई जाती है 6 मंथ सर्टिफिकेट का ब्रीज कोर्स। और ये किन के लिए है प्यारे साथियों? जो बीएड योग्यताधारी थे और जिनको 1 to 5 में नियुक्ति मिली थी पहले, तो इनको 6 मंथ का ब्रीज कोर्स करना होता था और होता है। तो एक बार फिर से लास्ट अवसर मिला है इनके लिए है, जो पहले नियुक्त हो चुके हैं, जिनकी बहाली हो चुकी है, बीएड कैंडिडेट जिनकी नियुक्ति 1 to 5 में हुई है। अब तो 1 to 5 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल योग्य ही नहीं है यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी। तो यहाँ पर डेट जो है, द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन इज हेयर बाई एक्सटेंडेड अप टू द मिडनाइट ऑफ 31 मार्च 2026, यानी कि 31 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो जो भी योग्य हैं, जिनको आवश्यकता है ब्रीज कोर्स की, ज़रूर कर लें और ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। बाकी जेटेट पे वीडियो बनाने में भी अब तो शर्म आने लगा है साथियों। बहुत सारे साथी उल्टा पल्टा लिखते भी हैं कि आप लोग सब वीडियो बनाते हो। तो जो भी अपडेट होता है, मेरा काम है अपडेट देना, जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं। पर करूँ क्या, काम तो कर रहे हैं आप लोग। जितने भी साथी जिस जिस ज़िले से हैं, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं साथियों, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो बने हुए हैं, जिन पे मीटिंग वगैरह चल रहा है, आगे की जो प्रक्रियाएं की जाएंगी, मसाल जुलूस हो गया या फिर आंदोलन हो गया, या फिर जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनका कम से कम आप लोग सपोर्ट कीजिए। तभी मिलजुल के यहाँ पर लड़के लेना होगा साथियों। और सरकार को भी समझना चाहिए, यहाँ पर जो जेटेट अभ्यर्थी हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये तो इनका अधिकार है, जो कि एनसीटी का रेगुलेशन भी कहता है कि प्रत्येक वर्ष जो है टेट परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है साथियों, यहाँ का सिस्टम इतना ख़राब, इतना गंदा है कि पूरे 2016 के बाद में पूरे 2026 हो गए, यहाँ पर 10 साल पूरे हो गए, लेकिन न यहाँ पर सरकार को शर्म आती है, ना जो स्कूली साक्षरता विभाग है इनको शर्म आती है। अब यहाँ पर 2024 में ही लिया गया आवेदन 4 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक 2024 में लिया गया है जीटेट के लिए। अभी 2025 और 26 का काउंट करेंगे तो 2 लाख और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कम से कम 5-6 लाख जो हैं जेटेट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी दुखद है। और ये इससे कोई नौकरी या फिर बहाली नहीं मिलने वाली है, मात्र ये पात्रता परीक्षा है, इसमें भी ये हाल है। तो नौकरी वाला का तो आप सोच ही सकते हैं क्या स्थिति है। कितना पेशेंस और कितना धैर्य आपको रखना होगा यहाँ पर झारखंड में अगर शिक्षक बनना है तो। और यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है साथियों, जेटेट नहीं होने से राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षकों की भी नौकरी खतरे में है, क्योंकि इनको भी जेटेट क्वालिफाई करना है। अब नियमावली देखिए, आपका एक बार ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था। सिलेबस कैसे सेट कर दिए, जानबूझ के ही ये लोग किए होंगे सिलेबस सेट और एग्ज़ाम पैटर्न सेट गलत किए होंगे, ताकि फिर से इनको 2 साल 3 साल खींचा जाए, जिससे नियुक्ति के लिए वैकेंसी भी नहीं निकालनी पड़ेगी। तो इन लोग का प्लानिंग होता है। अब इतने तो बेवकूफ़ है नहीं, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हैं बैठे हुए, और इतने सारे लोग मिल कर के बनाते हैं, लंबा समय लेकर के बनाते हैं जांच पड़ताल करने के बावजूद। उसके बाद भी नियमावली में इतनी ज़्यादा गलती, इतना ज़्यादा अशुद्धि समझ से परे है। अब आपत्ति मांगी गई थी 2000 यहाँ पर 24 में। उसके बाद ड्राफ्ट जो है देखिए, नियमावली के ड्राफ्ट पर सबसे अधिक आपत्ति भाषा को लेकर हुई थी। इसके बाद नियमावली को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अब इतना लंबा समय हो गया। यहाँ पर हाई कोर्ट का आदेश है कि 31 मार्च तक यहाँ पर जेटेट परीक्षा कंडक्ट करवाना है। फिर भी यहाँ पर सरकार के और सिस्टम के कान में जू तक नहीं रेंगी है। तो आपको यहाँ पर लड़ना होगा, बिना लड़े यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। आपका अधिकार है जेटेट परीक्षा। अगर जेटेट परीक्षा नहीं दीजिएगा तो स्थिति बहुत ही ख़राब होगी। फिर ऐसे ही समय चलता चला जाएगा और यहाँ पर सिर्फ नियमावली और करेक्शन संशोधन होता रह जाएगा साथियों। अब यहाँ पर जाकर के जो अगवा करता जो हैं बातचीत किए थे यहाँ पर जाकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक से, तो इन्होंने क्या बताया, मनोज कुमार रंजन ने, कि नियमावली फाइनल करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।
पूरी होगी, मतलब इस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जेटेट क्या होगा, 2026 में भी असंभव सा प्रतीत हो रहा है। नियमावली के ड्राफ्ट को लेकर आपत्ति व सुझाव पर विचार कर आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इनका आंसर कितना शॉर्टकट में होता है और सटीक होता है कि इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता कि प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, ड्राफ्ट को लेकर आपत्ति पर विचार कर किया जाएगा। इस तरह के इनके गोल मटोल जवाब होते हैं और इस तरह के जवाब से सीधा सीधा लगता है कि सरकार जो है और सिस्टम जो है जेटेट परीक्षा बिल्कुल कंडक्ट करवाने के मूड में नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके ज़िले से बने हुए हैं, जेटेट आंदोलन की जो तैयारी हो रही है उनके साथ जुड़ें और कम से कम जो ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि जो अगुवा करता है, नेतृत्व करता, उनका मनोबल बढ़े। हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जेटेट परीक्षा के लिए, आगे की जो तैयारियां चल रही हैं उनके लिए, तो उनका कम से कम सपोर्ट करें और सबको मिलजुल कर के यहाँ पर आगे आना होगा। नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ नियमावली ही मिलेगा। बाकी जो अपडेट होते हैं, अपडेट तो मैं देता ही रहूँगा, चाहे आप लोग जो भी बोलिए, क्योंकि मेरा काम है आपको अपडेट देना। बाकी आगे के अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जोहार।